हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो टुडेज लेक्चर हम क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन पॉज करके रीड कर लेना। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोई डिस्टेंस नहीं बताया है। उसकी हाइट लेकिन दी है 12 सेंटीमीटर और उसकी जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है उसका डिस्टेंस दिया है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें पूछा है फाइंड द इमेज, कहा गया, also find the height of the image and distance of the object where it is placed। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या क्या डेटा गिवन है? मैं राइट हैंड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन मेरे निगेटिव होंगे। यू फाइंड आउट करना है, v प्लस 35 है क्योंकि राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। फोकल लेंथ वो भी पॉजिटिव होगी प्लस 60। सो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एफ अपॉन वी माइनस एफ, 35 into 60 upon it is 60 minus 25, so it is minus 25। ठीक है, sorry 35 minus 60, so minus 25, so minus 84 is the distance। negative आया मतलब this is on the left hand side, so this distance is 84 centimeter। now हमें इसका हाइट निकालनी है। अभी हाइट निकालने के लिए हमें इसका मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v by u और दूसरा होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। So v by u पहले यूज करेंगे, that is distance of image upon distance of object, 35 by 84 that is 5 by 12। So magnification का दूसरा फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन आ गया है 5 by 12 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 12, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 5 by 12 into 12, 12 12 कैंसिल, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट है दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। सो इट इज obvious that the image is diminishing and we already know convex mirror हमेशा diminishing mirror image ही produce कर पाता है। So in this question, pause करके क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट कर रही है सच दैट इट intersection point of the incident ray is located at a distance of 40 सेंटीमीटर। देखो ये कॉन्वर्जिंग रे है और ये कहाँ मीट हो रही है? एक्चुअल में कहाँ मीट हो रही है? इंसिडेंट रे नहीं मीट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही है। लेकिन जो इंसिडेंट रे है इट इज अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। भैया ये मीट कहाँ होगी? वर्चुअली मीट होगी ना। इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ मीट होगी। मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा है, वहां से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और हमारी आंखों को क्या लग रहा है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। जहां पे लाइट मीट होती है वहां से लाइट आती है, ऐसा हमारी आंखों को लगता है। इस फिनोमिना को ही कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो आई एम टेकिंग द डिस्टेंसेस ऑन द राइट एज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर एज नेगेटिव। फोकल लेंथ फिर हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे लाई करेगी फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट हमने राइट हैंड साइड पे रखा है, दैट वर्चुअल ऑब्जेक्ट विच इज प्लस 40। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, v is equals to uf upon u minus f। u is 40, v is f is minus 40, so 40 minus of minus 40 at the denominator, आंसर आ जाएगा minus 20 सेंटीमीटर। सो इमेज जो है पोल से माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी 20 सेंटीमीटर पे, और इट इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इस इमेज को कहेंगे इट इज अ रियल इमेज। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हमने लिया है और उसके सामने कोई आदमी है, शेविंग कर रहा है और उसकी इमेज डबल दिखाई पड़ रही है। सो उसकी हाइट अगर h है तो 2h उसे हाइट दिखाई पड़ रही है और वो कितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने खड़ा है? 40 सेंटीमीटर। हमें इसकी फोकल लेंथ पूछी है, ये मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी जब उसको उसकी हाइट डबल दिखाई पड़ रही है और वो 40 सेंटीमीटर पे खड़ा है। ओके, सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी। यू तो हमें पता है 40 सेंटीमीटर है, v फाइंड आउट करना है। v फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिरर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट या v बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन 2 दिया है तो सीधा सीधा m इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू v बाई यू पुट करेंगे तो v आ जाएगा 2u।
u दिया है 40, so 2 into 40 is 80. अभी साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पुट करेंगे. We are considering the right hand side to from the mirror is positive and left hand side is negative. So right hand side में क्या है, इमेज प्रोड्यूस होगी. हम why we are pretty sure कि इमेज राइट हैंड साइड में होगी, क्योंकि जब हम कॉन्केव मिरर लेते हैं वहां पे एक ही केस बनता है जहाँ पे इमेज वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड होती है, और वो जब शेविंग करेगा तो उसको वही मिरर यूज करना पड़ेगा, राइट. So u we will take as negative because it is on the left hand side, and that sign I have taken as negative. V will be positive, so this will be plus 80 because it is on the right hand side. The distance कितना है, this is 80 centimeter, and division में आ जाएगा -40 plus 80. So this is answer is -80. So focal length इसकी होगी -80. माइनस indicate focal length यहाँ होगी towards the left hand side. So see the next question. इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला क्वेश्चन. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लेना. यहाँ पे दो मिरर्स दिए हैं. दीज आर टू मिरर्स. इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर. दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, और एग्जैक्टली बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. हमें पूछा कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा इस ऑब्जेक्ट का मिरर M1 पे, और सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली M2 पे होगा. तो हमें पूछा है कि दो सेकेंड इमेज हमें बताओ, लोकेशन और नेचर ऑफ सेकेंड इमेज हमें पूछा है. दो इमेजेस फॉर्म होगी, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होगी वैसे देखा जाएगा, तो हमें दो इमेजेस तक मतलब सेकेंड इमेज का डिस्टेंस नेचर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने किया कि फर्स्ट मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ, इसका रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से यहाँ. उसका डिस्टेंस कितना है वो तो ज्योमेट्री से पता करना काफी डिफिकल्ट है, तो मिरर फॉर्मूला हमें सेव करेगा. सो मिरर फॉर्मूला इज द सेवियर. अभी यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस लगेंगे हमें उसका साइन के साथ. तो ये फर्स्ट मिरर के लिए मैं ये राइट हैंड डायरेक्शन के पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के डिस्टेंसेस निगेटिव ले लेता हूँ. सो यू कितना आएगा मेरा, वो एग्जैक्टली मिडवे में रखा है, तो 50 का हाफ 25. सो ये प्लस 25, और इसकी फोकल लेंथ राइट में ही आएगी तो वो भी प्लस 20 आ जाएगी. मिरर फॉर्मूला UF अपॉन U माइनस F से मुझे पहली इमेज आ जाएगी. इमेज का डिस्टेंस मिला मुझे 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 मतलब ये पोल से यहाँ पे 100. तो मैंने देखा कि 100 मतलब ये तो 50 है, और आगे 50, मतलब मिरर M2 के भी पीछे इमेज फॉर्म हो रही है. एक्चुअल में इमेज कहीं इधर फॉर्म होगी, लेकिन हमारे आंखों को लगेगा कि ये लाइट पीछे से आ रही है. तो इस इमेज को हम कहेंगे दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर. So this image I1 will be virtual object for mirror M2. ठीक है. चलो. So image कहाँ फॉर्म हो रही है उसकी, behind the mirror. तो अभी सेकेंड मिरर के लिए ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसका नाम दिया हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट. सो हम चले सेकेंड रिफ्लेक्शन पे. तो सेकेंड मिरर के लिए भी हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा बेटा. तो राइट हैंड डायरेक्शन वाला में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन वाला हम नेगेटिव लेंगे. जितने भी मिरर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिरर होंगे हमारे सिलेबस में, तो उसको इंडिविजुअल डायरेक्शन दे लो उसके पोल के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे, मिरर के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे. सो यू यहाँ पे आ जाएगा 50. सो दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर आवर सेकंड मिरर, दैट इज 50 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ भी उसकी वही साइड पे लाई करेगी, दैट इज प्लस 30 सेंटीमीटर. वहां से हमने V2 फाइंड आउट किया 75 सेंटीमीटर. सो इस पोल से प्लस आंसर आया, तो प्लस 75 सेंटीमीटर मतलब सेकेंड इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हो जाएगी. ओके. तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड हमें पूछा है कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी. तो इमेज विल बी वर्चुअल, बिकॉज फॉर दिस मिरर इट इज फॉर्मिंग ऑन द अदर साइड यहाँ पे, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ही इमेज फॉर्म होनी चाहिए. सो दिस मिरर इज फॉर्मिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, सो द इमेज इज वर्चुअल. अब देखना ये कौन सा मिरर होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए. दिस इज कॉनकेव मिरर, और ये दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक.